हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, पहले तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का मतलब होता है हीट करना। दोनों ही में हीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। दोनों में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। देखो, ओर्स इज हीटेड, इधर भी ओर्स हीट किया जाता है। ओर्स इज हीटेड मतलब ओर्स जो है जिनको ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन के अंदर जिस जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मेटल्स होती है ना, मतलब जिस जगह से बहुत ज़्यादा मेटल निकलती है उन्हें हम ओर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब उनको बाहर निकाल के उनको हीट किया जाता है ना, तो उनको क्या है, जैसे अब अगर ज़्यादा एयर के अंदर अगर उनको हीट किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम रोस्टिंग, ठीक है। और लिमिटेड एयर है या फिर एयर ही नहीं है तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम कैल्सिनेशन, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई एयर से रिलेटेड, क्योंकि एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा एयर की जरूरत पड़ रही है तो रोस्टिंग, और लिमिटेड एयर की जरूरत पड़ रही है तो कैल्सिनेशन, ठीक है। और दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, और ज़मीन से जो ओर्स निकलते हैं कई तरह के होते हैं। अगर वो सल्फाइड वाले हैं, सल्फाइड वाले ओर्स के साथ ट्रीट किया जाएगा तो रोस्टिंग है। अगर कार्बोनेट्स वाले ओर्स के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वो कैल्सिनेशन है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात, इसमें जो प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, जैसे देखो इधर नीचे की तरफ देखो आप, इधर देखो रोस्ट में क्या निकल रहा है बाहर, SO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है बाहर, SO2। और कैल्सिनेशन में क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, CO2। तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है। और भूल भी जाए तो याद कैसे रखें, देखो कैल्सिनेशन में C आ रहा है ना, तो C आ रहा है, और इधर CO2 मतलब C इज मतलब C से C हो जाएगा, ठीक है। तो भूले नहीं आप, ठीक है। तो थर्ड नंबर का पॉइंट ये हो जाएगा आपके कि रोस्टिंग में तो निकलता है SO2 बाहर निकलता है, SO2 गैस निकलती है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। मेटल ऑक्साइड तो बनेगा इसके अंदर, ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर। और कैल्सिनेशन में बाहर निकल जाएगी CO2, ठीक है। ये हो गए आपके डिफरेंस। ये 3 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या बात हमें पता होनी चाहिए, वो है इनकी जो रिएक्शन है, जो एग्जाम्पल है। देखो रोस्टिंग जो आपने 3 डिफरेंस पढ़े ना, ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई। जैसे आपसे अकेला रोस्टिंग पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं और रिएक्शन समझानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोस्टिंग के अंदर जो एग्जांपल है वो है ZnS मतलब जिंक सल्फाइड। यहाँ पर सल्फाइड का जो मतलब मेटल सल्फाइड होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कराते हैं तो ZnO बन जाता है, मतलब मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और SO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रोस्टिंग का। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन का। इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट है जिसको जब हीट किया जाता है, जब यहाँ पर भी ऑक्सीजन होती है, ऐसा नहीं कि भाई ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब लिमिट कुछ लिमिट के अंदर रहती है ना, ताकि ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर भी ZnO बन जाएगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड तो दोनों केसेस में बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो गैस रिलीज हो रही है वो है CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखें, बस इतना ही करना है इस टॉपिक में। अगर इतना आपको पता है बस ये हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। और डिटेल में जाने के लिए आपको अक्यूरेंस ऑफ मेटल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो जो चार्ट है वो पूरा अच्छे से समझ लिया ना आपने तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा एक वीडियो में, ओके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, ओके। थैंक यू।